एथेनॉल फैक्ट्री का विरोध कर रहे हजारों किसानों का गुस्सा अचानक फूट पड़ता है। कुछ किसान अपने ट्रैक्टरों को लेकर फैक्ट्री की दीवार तोड़ते हुए फैक्ट्री के अंदर प्रवेश करते हैं और वहां पर खड़े वाहनों के साथ तोड़फोड़ करते हैं। उसी के बाद कुछ वाहनों को आग के हवाले भी कर दिया जाता है और एक पुलिस के वाहन को जला दिया जाता है। मामले को बढ़ता देख पुलिस इसको रोकने के लिए आंसू गैस के गोले छोड़ती है और लाठियां बरसाना शुरू कर देती है। इसी को लेकर सांगरिया विधायक अभिमन्यु पुनिया का सिर फूट जाता है और सिर के अंदर 3 टांके भी आते हैं। मामला इतना बढ़ गया कि 30 परिवारों को अपना घर छोड़ना पड़ा, दर्जनों पुलिसकर्मी और किसान घायल हो गए। पूरा विपक्ष एकजुट हुआ और हनुमान बेनीवाल ने संसद में ये मुद्दा तक उठाया कि वहां पर किसानों पर गोलीबारी भी की गई है। अब सवाल यही है कि आखिर एथेनॉल फैक्ट्री वहां पर बन रही है तो किसान इस बात का विरोध क्यों कर रहे हैं? एथेनॉल फैक्ट्री यहां पर क्यों बन रही है? किसानों को इससे क्या दिक्कत है? अब से पहले इसको लेकर क्या क्या हुआ और आगे क्या कुछ हो सकता है? पूरे देश भर में यह एथेनॉल फैक्ट्री को लेकर जो विवाद शुरू हुआ है वो सबसे टॉप पर हेडलाइन में छाया हुआ है और सब लोग एक ही सवाल पूछ रहे हैं कि आखिर हनुमानगढ़ में इतनी हिंसा क्यों फैल गई, क्यों कांग्रेस नेताओं के सिर फोड़ दिए गए और लगातार पूरा विपक्ष इस बात का क्यों विरोध कर रहा है। अब इस मामले को लेकर सरकार क्या चाहती है, एथेनॉल फैक्ट्री का पूरा मामला क्या है, क्या इस फैक्ट्री को परमिशन मिली है, इसकी पूरी कहानी आपको इस वीडियो के माध्यम से समझाएंगे और ये भी बताएंगे क्योंकि ये मामला अब बढ़ सकता है। 17 दिसंबर को किसान नेता राकेश टिकैत की इस मामले के अंदर एंट्री होने वाली है और राकेश टिकैत वही राकेश टिकैत हैं जिन्होंने किसानों के ऊपर बीजेपी सरकार के द्वारा थोपे गए 3 कानूनों को वापस करने के लिए महीनों तक धरना दिया था और उसके बाद बीजेपी सरकार को झुकना पड़ा था। तो आइए पूरी खबर को समझने की कोशिश करते हैं। नमस्कार, आप देख रहे हैं लोकमत हिंदी और मैं हूं आपके साथ महेंद्र बासुरा। एक कंपनी जो 2020 के अंदर चंडीगढ़ के अंदर रजिस्टर्ड होती है जिसका नाम है ड्यून एथेनॉल प्राइवेट लिमिटेड। ये कंपनी 2020 के अंदर चंडीगढ़ में रजिस्टर की गई और 2022 के अंदर राजस्थान की सरकार तत्कालीन मुख्यमंत्री अशोक गहलोत जो हैं उनसे इसको लेकर परमिशन भी मांगी गई और एमओयू साइन हो गया और परमिशन कंपनी को मिल गई कि हनुमानगढ़ के टिब्बी क्षेत्र के राठीखेड़ा गांव के अंदर ये एथेनॉल फैक्ट्री जो बताया जा रहा है कि एशिया की सबसे बड़ी एथेनॉल फैक्ट्री बनने जा रही है। फैक्ट्री 45 एकड़ में फैलेगी और उसके अलावा 450 करोड़ रुपए का इस फैक्ट्री के अंदर खर्च आने वाला है। अब इतनी बड़ी फैक्ट्री आखिर क्यों बनाई जा रही है? आपने सुना होगा कुछ दिन पहले सरकार ने कहा कि वाहनों के अंदर 20% एथेनॉल मिलाया जाएगा। चलिए वाहनों को छोड़िए, शराब के अंदर भी एथेनॉल मिलाया जाता है। आपने सुना होगा कि जौ वगैरह ऐसी जो चीज है उनको शराब के अंदर मिलाया जाता है। दरअसल ये एथेनॉल ही है। एथेनॉल भारी मात्रा में इसको बनाने के लिए बड़ी बड़ी फैक्ट्रियां स्थापित हो रही हैं, लेकिन राजस्थान के हनुमानगढ़ के टिब्बी क्षेत्र में ये एशिया की सबसे बड़ी एथेनॉल फैक्ट्री बनने जा रही थी। अब इसी फैक्ट्री को लेकर चंडीगढ़ में ये कंपनी 2020 में रजिस्टर्ड होती है। 2022 के अंदर तत्कालीन मुख्यमंत्री अशोक गहलोत की सरकार के अंदर इसको परमिशन मिल जाती है, लेकिन अब सरकार कांग्रेस की चली जाती है और राजस्थान में बीजेपी की सरकार आती है। 15 महीनों से किसान लगातार इस बात को लेकर विरोध कर रहे हैं कि अगर ये एथेनॉल फैक्ट्री यहाँ पर बनती है तो इससे भूजल भी प्रभावित होगा, वायु प्रदूषण भी होगा और जो वहाँ की जमीन है वो भी इस फैक्ट्री के आने से बंजर हो सकती है और इसी मामले को लेकर किसानों को शिकायत है। अब देखिए E20 का आपने नाम सुना है, जैसे मैंने बताया कि पेट्रोल के अंदर 20% एथेनॉल मिलाया जाएगा और इसी को लेकर पूरे देश भर के अंदर एथेनॉल की फैक्ट्रियां बनने जा रही हैं, लेकिन राजस्थान में एशिया की ये सबसे बड़ी फैक्ट्री थी। अब इस फैक्ट्री के अंदर जमीन चाहिए, इससे प्रदूषण भी होगा और उसके अलावा इसमें भारी संख्या में पानी की भी जरूरत पड़ेगी। अब आप सोचिए जो हनुमानगढ़ नहरों से चल रहा है, जहां किसानों को नहरों से सिंचाई का जो है एक व्यवस्था दी गई है, लेकिन उसके बाद अगर ये फैक्ट्री यहाँ पर स्थापित होती है तो इससे भारी संख्या में फैक्ट्री जो है उसको पानी की भी आवश्यकता पड़ेगी। लिहाजा किसानों के लिए पानी की मात्रा कम हो जाएगी, किसानों को इसमें भारी दिक्कत का सामना करना पड़ेगा। दूसरी समस्या ये भी है कि जो फैक्ट्री पानी का यूज करेगी उसका जो वेस्ट पानी निकलेगा क्या उस पानी को नदी के अंदर छोड़ा जाएगा? अब इन्हीं 4-5 सवालों को लेकर, वायु प्रदूषण को लेकर, पानी की समस्या को लेकर और उसके अलावा जो जमीन बंजर होने की सबसे ज्यादा इसको लेकर संभावना है, उसी को लेकर किसानों का गुस्सा था और लगातार किसान 15 महीने से इस बात का विरोध कर रहे थे। अब मामला 10 दिसंबर तक आ जाता है। आज 4 दिन से इंटरनेट बंद है हनुमानगढ़ के अंदर, वो इसीलिए कि ये हिंसा ज्यादा भड़के नहीं और ये मामला शांत हो जाए, क्योंकि सरकार चाहती है कि ये मामला शांत हो जाए, क्योंकि कंपनी को पहले से
परमिशन इस काम को लेकर मिल चुकी है, तो प्रशासन भी इस काम को रोक नहीं सकता। अब 10 दिसंबर को सभी किसान नेताओं के साथ भारी संख्या में, कहा जा रहा है कि 5000 के आसपास किसान वहां पर पहुंचते हैं और महापंचायत होती है एसडीएम ऑफिस के सामने, और अल्टीमेटम दे दिया जाता है कि अगर 2 बजे तक सरकार का कोई नुमाइंदा आकर उनको संतुष्टपूर्वक जवाब नहीं देता है तो फिर किसानों का गुस्सा फूट पड़ेगा। अब प्रशासन पता नहीं हल्के में इनकी बात को लेता है कैसे, किसानों का अचानक गुस्सा फूटता है और उसके बाद किसान अपने ट्रैक्टरों को लेकर फैक्ट्री की दीवार तोड़ते हुए अंदर प्रवेश करते हैं और उसके बाद यह हिंसा बढ़ जाती है। 16 से ज्यादा वाहनों को आग के हवाले कर दिया जाता है। पुलिस किसानों को शांत करने के लिए आंसू गैस के गोले भी बरसाती है, लाठीचार्ज भी करती है और इसी के अंदर कई दर्जन जो किसान हैं वो चोटिल भी हो जाते हैं। कई, कहा जा रहा है कि 30 से ज्यादा पुलिस के जो जवान हैं वो भी इसके अंदर जो है वो चोटिल हो जाते हैं। लेकिन अब सवाल आगे ये उठता है कि आगे इसमें क्या कुछ होने वाला है। देखिए, कांग्रेस आज इस बात को लेकर विरोध कर रही है और कांग्रेस के ही नेता जो विधायक हैं सांगरिया से अभिमन्यु पूनिया, वो इस बात को लेकर किसानों के साथ थे और उनके सिर में चोट आई है, 3 टांके भी लगे हैं और इसी को लेकर सचिन पायलट और अशोक गहलोत ने भी ट्वीट किया है। सचिन पायलट ने जिस तरीके से पुलिस ने किसानों के साथ बर्बरता की उस बात का कड़े शब्दों में निंदा की है और अशोक गहलोत ने भारतीय जनता पार्टी की यानी बीजेपी सरकार की इसको तानाशाही बताई। लेकिन एक सवाल कि इस कंपनी को 2022 के अंदर अशोक गहलोत की सरकार के अंदर एमओयू साइन हुआ और मंजूरी मिली, तो आज कांग्रेस क्यों इस बात का विरोध कर रही है? हो सकता है कि उस समय समझ में कुछ भूल हो गई हो। आज किसानों को लग रहा हो कि अगर ये कंपनी यहाँ पर स्थापित होती है तो इससे किसानों को बड़ा नुकसान होगा, तो फिर सरकार ने, जो मौजूदा सरकार है, उसको इस बात पर सोचना चाहिए वो किसानों के साथ आखिर क्यों बर्बरता कर रही है। अब जिस कंपनी को राजस्थान में फैक्ट्री बनाने के लिए अनुमति कांग्रेस सरकार ने दी हो और आज ही वही कांग्रेस नेता विरोध कर रहे हैं, तो बीजेपी सरकार भला इस बात का क्यों विरोध करेगी? लेकिन सत्ता में केंद्र और राज्य में बीजेपी सरकार है, लिहाजा उनको भी इस मामले में सोचना चाहिए। अब इसी मामले को लेकर ये पूरा जो विवाद है वो बढ़ता चला जाता है। कांग्रेस के नेता इस बात को लेकर विरोध करते हैं और प्रशासन के द्वारा जिस तरीके से किसानों को रोकने का काम किया जाता है उस मामले को लेकर राजस्थान के पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत कहते हैं कि ये तो तानाशाही है। अब देखिए, अब तक इस हिंसा में क्या हुआ, 30 से ज्यादा परिवारों को अपना घर छोड़कर या तो परिचितों के यहाँ या फिर कई अन्य जगह पर शरण लेनी पड़ी है। 107 से ज्यादा लोगों के खिलाफ एफआईआर दर्ज हो चुकी, 40 से ज्यादा लोग जो हैं वो अब तक हिरासत में लिए जा चुके, कई पुलिसकर्मी और किसान इस मामले को लेकर चोटिल हुए हैं। साथ में कांग्रेस के जिला अध्यक्ष की गिरफ्तारी, साथ में जो कांग्रेस के विधायक है अभिमन्यु पूनिया, वो इस मामले को लेकर चोटिल हुए हैं। लेकिन किसानों ने साफ कर दिया है कि एथेनॉल जो फैक्ट्री है इससे हमारी जमीन बंजर हो जाएगी, हमें पानी की कमी आएगी और जो पर्यावरण है वो भी प्रदूषित होगा और इसी के चलते हम इस फैक्ट्री को यहाँ पर स्थापित नहीं होने देंगे। इस बात को लेकर विरोध अभी भी चालू है। अब इस मामले में किसान नेता राकेश टिकैत की एंट्री भी आने वाले समय में 17 दिसंबर को होने वाली है और ये मुद्दा आने वाले समय में और भी बढ़ सकता है। मुद्दा नहीं बढ़े इसीलिए इंटरनेट बंद है। कई परिवारों को समस्या, जैसे मैंने बताया कि है, वो परिवार अपना घर छोड़ने के लिए मजबूर हुए और कई परिचितों के यहाँ या फिर गुरुद्वारों के अंदर शरण ले रहे हैं। अब हनुमानगढ़ के अंदर भारी संख्या में खेती बाड़ी होती है और इसी को लेकर किसानों का है कि हमारे पास आय का सिर्फ खेती बाड़ी साधन है और अगर ये फैक्ट्री यहाँ पर स्थापित होती है तो हमारी भूमि बंजर होने के बाद किसान जो है वो बेरोजगार हो जाएंगे। अब देखिए, ये बात सही है कि किसान अन्नदाता होते हैं, वो जमीन का सीना चीरकर अन्न पैदा करते हैं जिससे हमारा घर चलता है, जिससे हमारा भोजन पानी की व्यवस्था होती है। अगर उसी किसानों के बारे में सरकार नहीं सोचेंगी तो फिर आने वाले समय में सरकार को भी इसका खामियाजा भुगतना पड़ सकता है। अब इस मामले को लेकर राजस्थान के पूर्व उप मुख्यमंत्री सचिन पायलट और पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने जो पोस्ट किया है, पहले आपको वो पढ़वा देते हैं, फिर आगे की कहानी पर चर्चा करेंगे। देखिए, इस पूरे मामले को लेकर सचिन पायलट जो है उन्होंने पोस्ट किया है और सचिन पायलट इस मामले को लेकर लिखते हैं कि टिब्बी में किसान आंदोलन में अपनी मांगों को लेकर धरने पर बैठे किसानों से मिलने जा रहे श्री गंगानगर जिला अध्यक्ष रुपिंदर कुन्नर जी सहित कांग्रेस जनों की गिरफ्तारी अत्यंत असंवेदनशील और दुर्भाग्यपूर्ण है। कल पुलिस द्वारा किसानों और जनप्रतिनिधियों पर बल प्रयोग करना निंदनीय है। अपने अधिकारों की लड़ाई लड़ रहे किसानों के साथ द्वेषपूर्ण व्यवहार क्यों किया जा रहा है? मैं इसकी कड़े शब्दों में भर्त्सना करता हूं और मांग करता हूं कि गिरफ्तारी साथियों को, जो गिरफ्तार साथी हैं, उनको तत्काल रिहा किया जाए तथा सरकार संवेदनशीलता के साथ वार्ता करे। सचिन पायलट चाहते हैं कि किसानों की मांगों को सरकार को सुननी चाहिए, वार्तालाप करनी चाहिए और उसके बाद जो भी फैसला है वो लेना चाहिए। लेकिन अब इसी को लेकर जो अशोक गहलोत, जिनकी सरकार के कार्यकाल में
इस कंपनी को यहां पर स्थापित होने के लिए मंजूरी मिली थी, वो गहलोत साहब क्या कह रहे हैं। गहलोत साहब का कहना है कि भाजपा सरकार का अहंकार चरम पर है। कल टिब्बी में किसानों ने अपनी आवाज उठाई और जवाब में आज सरकार ने श्री रूपिंदर सिंह कुन्नर और कांग्रेस कार्यकर्ताओं को गिरफ्तार कर लिया। किसानों की बात सुनने की बजाय उनका दमन करना और तानाशाही चलाना, यही वो मॉडल है जिस पर प्रदेश की भाजपा सरकार चल रही है। कांग्रेस पार्टी टिब्बी नहीं, पूरे प्रदेश में किसानों के साथ चट्टान की तरह खड़ी रहेगी। गहलोत साहब से इस जनता को और किसानों को यह भी सवाल पूछना चाहिए कि यही अशोक गहलोत साहब हैं जिन्होंने इस एथेनॉल फैक्ट्री को यहां पर हनुमानगढ़ के अंदर स्थापित होने के लिए 2022 के अंदर मंजूरी दी थी। शायद गहलोत साहब भी उस समय सत्ता पर काबिज थे। अब सत्ता में देखिए आदमी इस तरह चूर हो जाता है कि उसे किसी का दुख दर्द दिखाई देता नहीं है, तो शायद उस जनता का दुख दर्द, किसानों का दुख दर्द अशोक गहलोत साहब को दिखा नहीं होगा और उन्होंने इस बात को लेकर उन्हें मंजूरी दे दी होगी। लेकिन अब पूरा गहलोत साहब को किसानों का दर्द दिख रहा है। खैर, पार्टियों की राजनीति अपनी जगह है, लेकिन दूसरी तरफ अगर किसानों का ये दर्द है और इस फैक्ट्री के आने से, जैसा मैंने बताया कि वहां पर पर्यावरण प्रदूषित हो सकता है, भूमि बंजर हो सकती है, कई समस्या किसानों को आ सकती है, तो इस पर सरकार को वार्ता किसानों के साथ करनी चाहिए और कोई सकारात्मक पहल करनी चाहिए। अब इस मामले को लेकर 17 दिसंबर को किसान नेता राकेश टिकैत हनुमानगढ़ पहुंचने वाले हैं और जिस तरीके से 3 जो काले कानून किसानों के ऊपर थोपे गए थे केंद्र की बीजेपी सरकार द्वारा, और कई किसानों की उस मामले को लेकर जान गई थी, कई महीनों तक लगातार वो धरना चला था, हम सब ने देखा था, हाईवे को जाम कर दिया था और उसके बाद बीजेपी सरकार को झुकना पड़ा था। अब सवाल यही कि एशिया की सबसे बड़ी एथेनॉल फैक्ट्री, आने वाले समय के लिए एथेनॉल की बहुत जरूरत है, इसलिए सबसे बड़ी फैक्ट्री यहाँ पर बनाई जा रही है। सवाल यही है कि क्या ये फैक्ट्री यहीं पर बनेगी या फिर किसान जिस तरीके से मांग कर रहे हैं उनका कोई समाधान सरकार निकालने का प्रयास करेगी। और अशोक गहलोत साहब से इस जनता को फिर मैं कहूंगा कि सवाल पूछना चाहिए, क्योंकि उन्होंने इस फैक्ट्री को यहाँ पर बनने के लिए मंजूरी दी थी। इंतजार रहेगा, क्योंकि हम भी ये चाहते हैं कि ये हिंसा बढ़े नहीं, शांत हो जाए, क्योंकि कई परिवार बेघर हो चुके हैं। 4 दिन से वहां पर इंटरनेट बंद है, काफी किसान चोटिल हुए हैं, काफी साथ में पुलिसकर्मी जो भी किसान ही होते हैं, हमारे घर से निकल कर जाते हैं वो जवान, अब उनके ऊपर तो आदेश आएगा तो उन्हें फॉलो करना पड़ेगा, और उसी आदेश को फॉलो करने के चक्कर में कुछ पुलिसकर्मी भी घायल हुए हैं और कुछ किसान भी घायल हुए हैं। देखना होगा आगे इस मामले को लेकर क्या कुछ होता है। इंटरनेट फिलहाल बंद है और अब 17 दिसंबर को राकेश टिकैत की यहाँ पर इस मामले को लेकर एंट्री होने वाली है। हनुमान बेनीवाल जो सांसद हैं, उन्होंने संसद के अंदर इस मुद्दे को उठाया है। आरोप ये भी लगाए हैं हनुमान बेनीवाल ने, अब इनमें कितनी सच्चाई है पता नहीं, लेकिन उन्होंने कहा है कि बीजेपी के बड़े नेता, केंद्रीय नेताओं के इस फैक्ट्री के अंदर जो है वो पार्टनरशिप है और इसी के चलते वो राजस्थान में यहाँ इस फैक्ट्री को स्थापित करके भारी भरकम लाभ कमाना चाहते हैं। हनुमान बेनीवाल के आरोपों में कितनी सच्चाई है, लेकिन संसद में भी ये मुद्दा जो है वो लगातार गूंज रहा है। देखना ही होगा कि आगे इस मामले को लेकर क्या कुछ होता है। महेंद्र भास्कर, लोकमत हिंदी, जयपुर।